एक पिता भला पुत्र के नाम से चौंक सकता है? जी हाँ, भारतीय राजनीति में ये संभव हुआ है। पिता थे चौधरी चरण सिंह और पुत्र थे अजीत सिंह। वक्त था मथुरा लोकसभा सीट से प्रत्याशी चुनने का। चौधरी साहब ने पूछा था, राजनीति में ये कौन है जिसे मैं नहीं जानता और आप उसे मथुरा से टिकट दे रहे हैं? तब देवीलाल ने मुस्कुराते हुए बताया था, ये तुम्हारा ही पुत्र है। इस पर बजाय खुश होने के गुस्सा हो गए थे चरण सिंह। मुलायम सिंह को डांटते हुए कहा था, तू तो मुझसे राजनीति सीख रहा है, फिर तू परिवारवाद कैसे कर सकता है? मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और ये कहकर वो मीटिंग छोड़कर चले गए। हालांकि चौधरी चरण सिंह जब 1986 में बीमारी के चलते कमजोर हो गए तो उनके पुत्र अजीत सिंह को पहली बार राज्यसभा का सदस्य बनाया गया था। नमस्कार, मैं हूं रसिका और आप देख रहे हैं वीओ न्यूज। आज पॉलिटिकल किस्सा में हम बात करेंगे इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने वाले चौधरी चरण सिंह की। चौधरी चरण सिंह 23 दिसंबर 1902 को मेरठ के नूरपुर गांव में एक जाट परिवार में जन्मे। 1929 में मास्टर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। वो महात्मा गांधी से प्रभावित थे। चरण सिंह ने मेरठ और नजदीकी इलाकों में क्रांतिकारी संगठन भी चलाया। उनके विरोध के कारण ब्रिटानिया हुकूमत ने उन्हें गोली मारने के आदेश दे दिए। इसी के चलते उन्हें जेल भी जाना पड़ा। जेल से बाहर आने के बाद उनका राजनीतिक करियर तेजी से बढ़ा। 1937 में वो छपरोली विधानसभा से संयुक्त प्रांत के विधायक चुने गए। 1946, 1952, 1962 और 1967 में भी वो विधानसभा के सदस्य रहे। उन्होंने कई मंत्रालय में कार्य किया। इस बीच जून 1951 में स्टेट कैबिनेट मिनिस्टर और 1952 में डॉक्टर संपूर्णानंद के कैबिनेट में कृषि मंत्री भी बने। ये वो दौर था जब दिल्ली के हालात तेजी से बदल रहे थे। चरण सिंह भी दिल्ली की सियासत की तरफ रुख करना चाहते थे। 1974 में चरण सिंह ने विपक्षी नेताओं को एकजुट किया और भारतीय लोकदल की नींव रखी। इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, लेकिन देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल बन रहा था। 1975 में 25 जून की आधी रात को देश पर इमरजेंसी थोप दी गई। सैकड़ों नेता जेल में डाल दिए गए। इसमें चरण सिंह भी थे। इमरजेंसी के विरोध में विपक्षी नेताओं ने एकजुट होकर 1977 में जनता पार्टी बनाई। चरण सिंह इसके प्रमुख संस्थापकों में से एक थे। इमरजेंसी का निर्णय इंदिरा के लिए आत्मघाती साबित हुआ। 1977 के लोकसभा चुनाव में वो बुरी तरह हार गई। ये आम चुनाव ऐतिहासिक था। देश में पहली बार गैर कांग्रेसी पार्टियों ने मिलकर जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। इस चुनाव में जनता पार्टी का चुनाव निशान हलधर किसान था, वही निशान जो चरण सिंह की पार्टी बीकेडी का था। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। चरण सिंह को पहले गृह मंत्री और बाद में उप प्रधानमंत्री बनाया गया। इसी दौरान उन्होंने इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करवाया। 1977 के अक्टूबर में एक सुबह दिल्ली के सीबीआई मुख्यालय में हलचल मच गई। अधिकारी फाइलों में उलझे थे। पुलिस को भी तैयार रहने के निर्देश दे दिए थे। सरकार में शामिल लगभग सभी नेता चाहते थे कि इमरजेंसी के दौरान सैकड़ों नेताओं को जेल में भेजने वाली इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया जाए। इंदिरा पर भ्रष्टाचार के कई मामले थे। इसमें सबसे ऊपर था जीप घोटाला। इंदिरा पर आरोप था कि रायबरेली सीट पर चुनाव प्रचार के लिए सरकारी पैसे से 100 जीपें खरीदी गई थी। इंदिरा भी देश के गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह को उन्हें गिरफ्तार करने की चुनौती दे चुकी थी। इस तरह 3 अक्टूबर को इंदिरा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि 16 घंटे हिरासत में रहने के बाद इंदिरा गांधी को जमानत मिल गई। देश में किसी भी पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी का ये पहला मौका था, इसलिए चौधरी चरण सिंह सुर्खियों में छा गए। वैसे जनता पार्टी तोड़कर कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बनकर भी उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी। वो इकलौते पीएम रहे जिन्होंने संसद की एक भी बैठक में हिस्सा लिए बगैर इस्तीफा दे दिया।